चुनावी मुद्दे, चुनावी चर्चाएँ ये तो शायद ही कभी खत्म होती होंगी, परंतु शायद ही आम आदमी सोचता होगा कि इन चुनावी मुद्दों और चर्चाओं को लेकर हमारे को क्या हासिल होता है। जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं, जब भी विधानसभा के चुनाव आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे को देखने को मिलती हैं, परंतु जो नेता होते हैं वो चुनावी खेल कर जाते हैं और हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ चर्चाएँ ही करते रहते हैं। फिर से लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, हिमाचल की 4 विधान लोकसभा सीटों में हो रहे हैं और उपचुनाव भी हिमाचल में है। अब यहाँ पर इस वक्त मंडी की सीट के ऊपर तो काफी चर्चा होती रही, परंतु शायद आज ये वक्त है कि हमीरपुर लोकसभा सीट के बारे में भी चर्चा करने का विषय है। क्या हमीरपुर लोकसभा में चुनावों में क्या विकास हुआ? क्योंकि मैं आपको सबसे पहले हमीरपुर लोकसभा का थोड़ा सा आंकड़ा जरूर मैं बताऊंगा। हमीरपुर लोकसभा की बात करें तो हमीरपुर लोकसभा में कुल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से खुद जिला हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटें, जिला ऊना की 5 विधानसभा सीटें, जिला बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटें, जिला मंडी की 1 सीट और जिला कांगड़ा की 2 सीटें आती हैं। अब यहां पर जिला हमीरपुर का भी मुकाबला रोचक बना हुआ है। एक तरफ अनुराग ठाकुर की बात करें, उनका जो रथ है, जो जीत का रथ मैं बता सकूं 2008 के बाद शायद ही कांग्रेस ने कभी जीता हो, और आज जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए हैं वो सुजानपुर की सीट से उपचुनाव लड़ने को तैयार है। जरूर इन 17 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करेंगे, परंतु एक छोटा सा आंकड़ा मैं जरूर यहां पे बता दूं कि 2008 में उपचुनावों में अनुराग ठाकुर जी का मुकाबला कांग्रेस के मदन कुमार जी से हुआ। यहां पर भी अनुराग ठाकुर जीते। 2009 में जब पहली बार चुनाव लड़े गए तो यहां पर अनुराग ठाकुर का मुकाबला सीधा नरेंद्र ठाकुर से हुआ, जो कि जिला हमीरपुर से भाजपा से पहले मतलब अब जो चलिए इसको मैं रिकॉर्ड करता 2009 की अगर बात करें, उस वक्त नरेंद्र ठाकुर जो थे वो कांग्रेस में थे और भाजपा से अनुराग ठाकुर, इन्होंने चुनाव लड़ा और यहां पर अनुराग ठाकुर 74 और 75,000 वोटों की लीड ले गए। 2014 में मुकाबला जो था वो अनुराग ठाकुर का सीधा राजेंद्र राणा से हुआ, जो कि अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। उस वक्त कांग्रेस की टिकट के ऊपर लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां पर अनुराग ठाकुर ने राजेंद्र राणा को 1 लाख वोटों से जीती, मतलब शिकस्त दी। हालांकि उस वक्त जो था नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चला हुआ था, परंतु मुकाबला अगर बात करी जाए तो राजेंद्र राणा ने अनुराग ठाकुर को उस वक्त काफी अच्छी टक्कर दी। 2019 में फिर चुनाव हुए। 2019 में रामलाल ठाकुर का मुकाबला सीधा अनुराग सिंह ठाकुर से हुआ और अनुराग ठाकुर 4 लाख वोटों से शिकस्त दी। परंतु 2023-24 में अब अनुराग ठाकुर का मुकाबला जो है सतपाल रायजादा से है, जो कि ऊना की विधानसभा सीट से जो थे कांग्रेस की टिकट पर लड़े और चुनावों में सतपाल सिंह सत्ती जी से जो थे वो हार गए, जो कि लोकसभा के उम्मीदवार इस वक्त बनाए गए हैं। परंतु दिलचस्प बात यहां पर यही है कि विकास की अगर बात करें तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री में क्या विकास हुआ। हमीरपुर पार्लियामेंट्री की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी 47-48 हजार बेरोजगार जो हैं वो युवा हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड आंकड़ा रोजगार कार्यालय में दर्ज है। इसके बाद जो लोग नहीं रजिस्टर्ड है वो बाहर के शहरों में खप जाते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, पूरे देश के अन्य कोनों में। तो बात यहां पर यह मुद्दा उठता है क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि बेरोजगार है तो पढ़े लिखे हैं तो कहीं नौकरी ढूंढ लो। अब उन पढ़े लिखे युवाओं को अगर प्रदेश से बाहर जाकर नौकरी करनी पड़े तो उस सरकार का भी क्या फायदा और उस एमपी का भी क्या फायदा कि हमारे देश प्रदेश के युवा बाहर जाकर नौकरी करें। अब यहां पर राजनीति तो काफी ज्यादा होती है, परंतु नशे की बात करें तो हमीरपुर जिला में भी नशा काफी ज्यादा बढ़ा। अब इन 17 पार्लियामेंट्री सीटों में से बारी बारी हम सभी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिला हमीरपुर में आते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हलका है। अब यहां पर 5 विधानसभा सीटों में से जिला हमीरपुर, नदौन, बड़सर, सुजानपुर और भोरंज, 5 सीटों में कांग्रेस ने जो थी वो चुनावों के बाद जो लोक विधानसभा के चुनाव हुए थे 4 सीटों पर विजय हासिल करी और 1 सीट पर निर्दलीय आशीष शर्मा जो कि हमीरपुर से आते हैं जीते। परंतु उसके बाद जीते तो सही, परंतु हमीरपुर विधानसभा सीटों में मतलब हमीरपुर की जो 5 सीटें हैं उसमें से 3 जो है वो रुष्टी चले हुए हैं। हमीरपुर के मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है,
आपके पास हमीरपुर के विधायक इंडिपेंडेंट जो जीत के आए हैं, हालांकि रिजाइन की जरूर मांग रहे हैं, परंतु उनकी सुनवाई जो है वो स्पीकर साहब ने अपना रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया। राजेंद्र राणा जी की बात करें या इंद्रदत्त लखनपाल जी की बात करें, तो ये भी दो रुष्ट जो थे वो सीनियर नेता चले थे। अब यहां पर 5 में से अगर मुख्यमंत्री के हलके की अगर 3 विधायक नाराज हैं तो मुकाबला इसीलिए भी कड़ा हो जाएगा। और अब अनुराग ठाकुर जी का रथ रोकने के लिए चाहे मुख्यमंत्री की बात करें चाहे उप मुख्यमंत्री की बात करें, हमीरपुर लोकसभा से भी जो आते हैं और दारोमदार हमीरपुर की विधानसभा की 5 सीटें और ऊना विधानसभा की 5 सीटें कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर भी दारोमदार है। क्योंकि जिला ऊना की अगर हम बात करें तो जिला ऊना में भी 5 सीटें आती हैं, उसमें से भी 4 कांग्रेस के पास थी और 1 बीजेपी के पास थी। अब उसमें से 2 सीटें जो थी वो खिसक ली, आपके पास कुटलैड की और आपके पास गगरेट की। और यहां पर एक चीज बताऊं कि ये युवा विधायक जो आते हैं गगरेट से, चैतन्य शर्मा जी, इन्होंने कांग्रेस के साथ पहले चुनाव लड़ा, अब भाजपा की तरफ शामिल हो गए हैं। परंतु इससे हासिल क्या होगा? देखिए, नेता अपनी मर्जी करें, जो मर्जी करें, परंतु विकास की जो रफ्तार है कहीं ना कहीं धीमी जरूर पड़ जाती है, क्योंकि प्रदेश के ऊपर कर्जा जरूर बढ़ता है। परंतु चुनावों के ऊपर, लोकसभा की चुनावों पर चर्चा हो रही है, तो आगे पीछे हम मुद्दा नहीं ले जाएंगे। परंतु यही वो विधायक है कांग्रेस के चैतन्य शर्मा और कुटलैड के भुट्टो, जो कि कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से, हालांकि चैतन्य शर्मा 14-15 हजार वोटों से जीते भी थे उस वक्त कांग्रेस के, परंतु अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितना ये अब भाजपा को वहां अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लोकसभा में भी लीड दिलवा पाते हैं और उपचुनावों में भी कितनी लीड दिलवा पाते हैं। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर भी दारोमदार काफी ज्यादा रहेगा। उप मुख्यमंत्री के पास जिला ऊना की 5 सीटें और मुख्यमंत्री के पास 5 सीटें जो है वो हमीरपुर की जरूर रहेगी। तो ये थे आपके पास जिला हमीरपुर और जिला ऊना के आंकड़े। अब इसके बाद हम जरा मंडी की तरफ जाएं तो मंडी में जो धर्मपुर है वो एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जहां से विधायक चंद्रशेखर जी जीत कर आए हैं। और यहां पर जो जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो रजत ठाकुर जी 3500 वोटों के बीच में, तकरीबन इतना आंकड़ा था, चुनाव हार गए थे। अब यहां पर भी नजरें जरूर रहेंगी कि क्या रजत ठाकुर भाजपा वहां से कुछ लीड ले पाती है धर्मपुर से, या कांग्रेस अपना वर्चस्व जरूर दिखाती है। और अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो 2 पार्लियामेंट्री सीटें हैं आपके पास कांगड़ा की, आपके पास एक देहरा की और एक आपके पास जो देहरा में जो निर्दलीय विधायक है, और एक जसवां प्रागपुर की, जहां पर विक्रम ठाकुर जी खुद ही वहां पे जीत के आए हैं। अब इन 17 सीटों में से अब चलते हैं बिलासपुर की तरफ। बिलासपुर की अगर बात करें, मात्र 1 सीट जो कि गुमारवी की धर्माणी जी के पास है, और बाकी 3 सीटों के ऊपर, चाहे हम श्री नैना देवी जी की बात करें या झंडूता की बात करें या जिला बिलासपुर की बात करें, 3 बीजेपी के पास है। परंतु आंकड़े इसलिए दिलचस्प हो जाते हैं कि चुनावों के बाद इन जो ये हमीरपुर लोकसभा है, इसमें जो 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, इसमें कांग्रेस के पास 10 सीटें थी, 10 विधायक थे, और इसी लोकसभा से 4 कांग्रेस के और 2 निर्दलीय विधायक जो थे वो अलग हो गए, मतलब वो भाजपा को सपोर्ट चले गए। मतलब चुनावों के बाद 17 विधानसभा में से 10 सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी, 2 आपके पास निर्दलीय थी, मात्र 5 सीटें भाजपा के पास थी। जब से ये उथल पुथल मची हुई है, तो हमीरपुर लोकसभा से 6 सीटें जो थी, मतलब हम 2 निर्दलीय की बात करें हमीरपुर और देहरा की, और 4 जो थे वो बागी हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी से, हमीरपुर की कंस्टिट्यूएंसी से ही आपके पास 4 बागी जो थे इसी सीट से लोकसभा से गए आपके पास, मतलब 6 सीटें। तो मतलब कांग्रेस के, भाजपा के पास अब 11 जो है वो विधायक आ गए हैं पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से। 1 आपके पास निर्दलीय, हालांकि उनका चुनाव इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं किया गया, और 5 सीटें जो थी वो आपके पास अब कांग्रेस के पास। दारोमदार अब यहां पर देखने वाला बात है, क्योंकि यहां पर सिर्फ लोकसभा, हमीरपुर लोकसभा की ही बात नहीं की जाएगी कि कौन जीतता है कौन हारता है। प्रदेश के उपचुनाव जो हो रहे हैं उससे भी देखी जाएगी कि क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वोटरों को कितना आकर्षित करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक मंचों से काफी आरोप और प्रत्यारोप जरूर लगाए जाते हैं। तो इस आरोप और प्रत्यारोप पे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला ही वक्त ही बताएगा। परंतु
जिस हिसाब से जो बागी विधायक है वो मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं पे राजेंद्र राणा जी के ऊपर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि कैप्टन रणजीत सिंह जी ने पिछली बार चुनावों में इनके खिलाफ चुनाव लड़ा और मात्र 138 वोटों से राजेंद्र राणा यहां से जीते। अब उपचुनावों में भी नजर रहेगी और लोकसभा में क्या राजेंद्र राणा अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी से बढ़त दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और हमीरपुर के ऊपर तो नजरें इसीलिए ज्यादा रहेंगी क्योंकि इसी कंस्टिट्यूएंसी से 5 सीटों में से 3 विधायक तो रुष्ट चल रहे हैं। ये सब हमीर लोकसभा चुनावों में फर्क पड़ता है। अब पिछले साल हुई बरसात का भी कहीं ना कहीं लोगों के जहम जो है मन में, हमीरपुर जिला में भी काफी नुकसान हुआ। तो अब कुल मिलाकर 2 ही ऑप्शंस हैं, कांग्रेस या भाजपा। अब जो प्रदेश में उथल पुथल मची हुई है राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि भाजपा ने काफी विधायकों को खरीदने की कोशिश करी, और ये भी शायद आरोप लगते हैं कि जब आपदा प्रदेश में आई थी तो ये सारे नेता कहां पर थे। हालांकि आरोप प्रधानमंत्री जी पर भी लगाते हैं कि गृह जिला कहते हैं जिला मंडी को, तो मुख्य प्रधानमंत्री जी कहां पर थे। देखिए, बयानबाजी तो काफी ज्यादा चलती रहती है, इसमें 2 राय वाली बात नहीं है, परंतु जिला ऊना में भी मुकेश अग्निहोत्री पे पूरा दारोमदार है। देखिए, ये सारी संभावनाएं जो है वो चली हुई है, परंतु प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल भी काफी ज्यादा मची। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा कहती है कि देखिए हम तो सरकार बना लेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा जो हमारी सरकार को छोड़कर गए। अब इन सारी चीजों के बीच में लोकसभा हमीरपुर की बात करें कि प्रगति कहां तक हुई, तो चाहे रेलवे लाइन की बात करें या सड़कों के जालों की बात करें, हालांकि नेता काफी श्रेय लूटते आ रहे हैं। चाहे 4 लेन की बात करें, कांग्रेस कहती है हमने बनाई, भाजपा कहती है हमने बनाई। अब बनाई तो लोगों के टैक्स ने, हम जैसे आप जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से ही वो चीज पड़ी, परंतु आम जनता इस चीज को कैसे देखती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री की सीट है, तो यहां पर बड़े बड़े नेताओं की साख जो है वो इस वक्त दांव पर जरूर लगी है कि नेता या घोषणाएं या सिर्फ भाषण देने में ही सक्षम है कि अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में भी जीत दिलाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 जून को जरूर इसका रिजल्ट दिखेगा। परंतु साथ में बता दूं कि 2 युवा हम कहेंगे, एक चैतन्य शर्मा और एक आपके पास हमीरपुर के विधायक, हालांकि अब वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला है, हाई कोर्ट में भी वो है, परंतु चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा और कुटलैड के विधायक भुट्टो के ऊपर भी नजरें जो है वो काफी हैं। लोग क्या सोचेंगे ये तो वक्त ही बताएगा।